हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर हम एक नए अध्याय लेकर के आपके सामने आए हैं और ये आपका अध्याय है हिंदी गोधली काव्यखंड का 12वां चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है। और अगर आपने इससे 11 चैप्टर नहीं देखा है बाबू हिंदी गोधली का, तो आप आए मेरे यूट्यूब चैनल अलमदद ऑनलाइन क्लासेस पे और शुरू से बिल्कुल है जो देख सकते हैं। आप कवि परिचय उसमें देखेंगे और कविता का है जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। देखिए बाबू, कविता में है जो हर बच्चा है जो नहीं समझ में आता है। कभी कविता होता है जो जर्मनी में होता है लिखा हुआ, जर्मन भाषा में होता है, कभी है जो कोई और भाषा में होता है, तो उसको हम एक्सप्लेनेशन करके आपको बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। देखिए बाबू, ये आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका हिंदी में भी अच्छा नंबर आ जाए बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और आप है जो आपका है जो किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मेरे बिना तुम पर हो एक कविता है। इसके कवि है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के के बारे में पढ़ेंगे बाबू कि इनका जन्म हुआ है बाबू 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ अगर पूछ दे आपसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए रिल्के का जन्म कब हुआ, तो 4 दिसंबर, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा मत कि सितंबर मत कर दीजिएगा। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे चलेंगे। अगर जन्म स्थान पूछ दे कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये प्राग ऑस्ट्रिया में, जो कि जर्मनी में पड़ता है बाबू। प्राग ऑस्ट्रिया जो कि जर्मनी में है। उसके बाद है इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के। अगर पिता का नाम पूछे, माता का नाम पूछे तो बताइएगा माता का नाम सोफिया है। माता का नाम क्या है बाबू? सोफिया। उसके बाद इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त की। अगर शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए बाबू कि बताइए रेनर मारिया रिल्के ने कौन से विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, तो हम बताएंगे या बताएंगे कि प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आगे चलेंगे। इनको कला और साहित्य में गहरी अभिरुचि थी। मतलब इनके जैसे कह सकते हैं हर इंसान को रुचि होता है बाबू। हमें पढ़ाने में रुचि है, आपको पढ़ने में रुचि होगा, या कोई कबड्डी खेलने में रुचि रखते होंगे, कोई है जो कोई लड़कियां तो बहुत ज्यादा है जो एपिसोड देखने में अभिरुचि रहती हैं। तो इस तरह से हर इंसान को कह सकते हैं कि अपने अंदर हॉबी रहता है, रुचि रहता है। तो ये जो रेनर मारिया थे, इनको जो रुचि था बाबू वो कला में और साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि था। आगे चलेंगे। ये संगीत भी लिखे हैं बाबू, सिनेमा भी लिखे हैं। आज अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ है, अनेक कलाओं में इनकी गहरी पकड़ है। मतलब एक संगीत भी लिखते थे बाबू, सिनेमा भी लिखते थे और अनेक कलाओं में इनको गहरी पकड़ है। तो अगर सिनेमा से और मतलब कहने का मतलब संगीत से क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कौन से कवि थे जो सिनेमा लिखते थे और संगीत लिखते थे, तो क्या बताइएगा? रेनर मारिया रिल्के। आगे चलेंगे। कविता के अलावा गद्य भी पर्याप्त मात्रा में इन्होंने लिखा है। मतलब एक कविता ही सिर्फ नहीं लिखे हैं बाबू, बल्कि गद्य भी पर्याप्त मात्रा में इन्होंने लिखा है। देखिए बाबू, गद्य खंड का आपका जल्द ही वीडियो आपके इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा बाबू, तो बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। और एक चैप्टर से वो भी 12 चैप्टर है गद्य खंड का आपका गोधली हिंदी बुक में, उसका भी हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाएंगे। और कहानी स्टोरी जो होता है बाबू बिल्कुल है जो उसमें है जो एक मतलब फोटो पार के है जो पढ़ाएंगे, उसमें हंसी तो आएगी बाबू, क्योंकि फोटो पार के पढ़ाना है जो काफी वीडियो को दिलचस्प बना देगा। तो भी आप लोग देखेंगे, लेकिन इसके बाद देखेंगे अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगा जो वही रहेगा बाबू आपका कहानी का वीडियो रहेगा। तो आप लोग जरूर इससे जुड़ें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आगे चलेंगे। कविता के अलावा गद्य भी पर्याप्त मात्रा में किए, तो हम लोग पढ़ लिए। इनका एक उपन्यास है बाबू। उपन्यास वगैरह ये सब पूछता है आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में कि बताइए रेनर मारिया रिल्के का एक उपन्यास का नाम क्या है, तो उपन्यास का नाम है द नोटबुक ऑफ मार्टे लॉरिस्ट ब्रिज। ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है।
और इस इंग्लिश को ही हिंदी इंग्लिश मतलब उपन्यास है, हिंदी में लिख दिया गया है। तो हम कहेगा कि उपन्यास बताइए रेनर मारिया रिल्के का, तो द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेट्स ब्रिज। याद रहेगा, याद रखेंगे। इनका कहानी संग्रह के बारे में पूछेगा बाबू, तो बताइएगा टेल्स ऑफ ऑलमाइटी इनका कहानी है। उसके बाद कविता संग्रह के बारे में अगर पूछेगा तो बताइएगा कि लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस और एडवेंट। ये लाइफ एंड सॉन्ग्स जो कविता है बाबू, इनका रेनर मारिया रिल्के का बहुत फेमस है। एडवेंट भी पूछा गया है, लॉरेंस सेक्रीफाइस भी पूछा गया है। तो ये तीनों में आप लोग है जो लगा ले दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये में आपको ध्यान दे देना है कि कविता कौन कौन से कविता है। तो लाइफ एंड सॉन्ग्स जो है वो रेनर मारिया रिल्के का कविता है। उसके बाद है लॉरेंस सेक्रीफाइस, रेनर मारिया रिल्के का काव्य संग्रह है। एडवेंट ये भी है जो रेनर मारिया का काव्य संग्रह है। तो यहाँ पर बाबू इम्पोर्टेंट मानिएगा, इसको याद कर लेंगे आप लोग। इनका निधन बाबू, निधन हो गया 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में रेनर मारिया रिल्के का निधन हो गया। हम लोग याद रखेंगे कि 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में बाबू रेनर मारिया रिल्के स्वर्ग सिधार हो गए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है बाबू, क्योंकि आपका जन्म से और निधन से क्वेश्चन भरा पड़ा रहता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। आइए, प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा इस कविता को भाषांतरित किया गया है। मतलब मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है बाबू, इसको ये जो कविता है वो जर्मन भाषा में था, लेकिन जर्मन भाषा से हिंदी में किसने अनुवाद किया या किसने ट्रांसलेट किया, एक क्वेश्चन आपको पूछता है बाबू, तो हम कहेंगे कि धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है वही है जो मेरे बिना तुम प्रभु कविता को हिंदी में अनुवाद किया है। हिंदी में क्या किया है? अनुवाद किया है। तो इम्पोर्टेंट मांगने बाबू कि बताइए मेरे बिना तुम प्रभु कविता के जो भाषांतरित किए हैं या जो अनुवाद किए हैं उनका नाम क्या है? तो धर्मवीर भारती। याद रहेगा बाबू? हाँ याद रहेगा सर। इस कविता को ये हो गया, यह कविता देशांतर से लिया गया। देखिए बाबू, ये जो मेरे बिना तुम प्रभु कविता है ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ से संकलित है? एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से भी बनेगा कि ये देशांतर से संकलित है, देशांतर से लिया गया है। इस तरह से आपका कवि परिचय बाबू समाप्त होता है। अगर वीडियो आपने पूरा देखा होगा बाबू, तो हम कह सकते हैं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेगा। तो अब चलेंगे बाबू, हम लोग जो पढ़ेंगे मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हम लोग हिंदी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में और समझेंगे। तो किताब आपके पास भी होना चाहिए बाबू, मेरे पास भी है। आपका बिहार बोर्ड का किताब है और इसमें हम लोग आपका एक्सप्लेनेशन देंगे कविता का। तो बिल्कुल बढ़िया से सुनिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा बाबू, लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, इसलिए कि बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। देखिए मेरे बिना तुम प्रभु में एक कविता है रेनर मारिया रिल्के का, और एक भक्त और भगवान को है जो इसमें बात की गई है ज्यादातर। और भक्त बार बार कहते हैं कि प्रभु जब हम नहीं रहेंगे या मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु, यानी कि भगवान को कहते हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा अस्तित्व खो बैठेगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कवि जो होते हैं बाबू अमेजिंग होते हैं, कुछ किसी के बारे में भी कविता लिख डालते हैं। तो देखिएगा, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। कहते हैं कि जब मैं ही नहीं रहूंगा प्रभु, जब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा या मान लो कि मैं मर जाऊंगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे, मतलब क्या करोगे। एक क्वेश्चन करते हैं अपने भगवान से, अपने प्रभु से, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा। कहते हैं कि मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ। जलपात्र के जल मतलब होता है बाबू पानी, आप लोग खुद जानते हैं, और पात्र मतलब बर्तन, यानी कि पानी रखने वाला बर्तन को ही जलपात्र कहते हैं। तो यहाँ पर भक्त कहते हैं कि मैं प्रभु मैं तुम्हारा क्या हूँ, जलपात्र हूँ, और जब मैं ही टूट कर बिखर जाऊंगा तो प्रभु तुम क्या करोगे। देखिए क्या क्या बोलते हैं अपने प्रभु को है जो भक्त क्या क्या कहते हैं, जब मैं तुम्हारी मदिरा हूँ, मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा।
कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदिरा, मदिरा मतलब यहाँ पर बाबू क्या होता है, तो शराब होता है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शराब हूँ और मैं ही सूख जाऊंगा या मैं ही स्वाधीन हो जाऊंगा। कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारा शराब हूँ और वही शराब को तुम पी करके है जो मस्त होते हो, मगन होते हो, और मैं ही सब सूख जाऊंगा या मैं ही स्वाधीन हो जाऊंगा। तब प्रभु तुम किसे कहाँ जा करके है जो शराब पियोगे और कहाँ शराब पी करके है मस्त हो जाओगे। मैं तुम्हारा बेश हूँ। अगला छंद में बाबू, तो ये छंद क्लियर हो गया कि मतलब भक्त कहते हैं कि प्रभु मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूँ। कहने का मतलब मैं ही तुम्हारा पानी रखने वाला बर्तन हूँ और मैं जब टूट कर बिखर जाऊंगा तो तुम किससे है जो, तुम्हारे पर कौन है जो पानी आकर के पानी से धोएगा, पानी तुमको पिलाएगा। और मैं ही तुम्हारी मदिरा हूँ। कहते हैं कि मैं ही तुम्हारी है जो क्या हूँ, तो शराब हूँ जिसे तुम पी करके है जो मस्त होते हो, मगन होते हो। और मैं ही जब सूख जाऊंगा, मतलब कहने का मतलब है मैं ही जब स्वाधीन हो जाऊंगा तब तुम प्रभु किसको पियोगे और किसको पी करके है तुम मगन होगे। ये आपका पहला छंद में हुआ। दूसरा छंद देखेंगे बाबू, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, समझिएगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ और तुम्हारी वृत्ति हूँ। यहाँ पर वेश, वेश मतलब क्या, वेश मतलब शरीर बाबू, जिसमें। तो उस कविता के हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से और कविता का अर्थ समझेंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु में रेनर मारिया रिल्के क्या कहना चाहते हैं अपने प्रभु से। तो यहाँ पर बाबू इस कविता में है जो एक भक्त और भगवान में दोनों में आपस में है जो आपस में बातें होती हैं और एक भक्त है जो भगवान को ललकारते हैं, अपने प्रभु को ललकारते हैं कि मेरे बिना प्रभु तुम क्या करोगे। तो इसमें हम लोग पूरा व्याख्या हम लोग समझेंगे। तो चलिए बाबू हम लोग समझते हैं। कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। देखिए यहाँ पर भक्त कहते हैं या कवि रेनर मारिया रिल्के कहते हैं कि प्रभु मैं अस्तित्व, मेरा ही जब अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं तुम्हारा भक्त हूँ और तुम मेरा प्रभु हो, तुम मेरा भगवान हो, और जब मेरा ही अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे। क्वेश्चन करते हैं अपने प्रभु से। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। कहते हैं कि मैं तुम्हारा जल, जल मतलब पानी बाबू, और पात्र मतलब पानी रखने वाला बर्तन। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, यानी कि जिससे तुम है जो अपने आप को नहाते हो या तुम पर है जो पानी डालते हैं, तो वही जब बिखर जाएगा टूटकर तो प्रभु तुम क्या करोगे, किससे पानी पियोगे और किससे अपने आप किस चीज से तुम पर है जो पानी बरसाया जाएगा। और कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारी मदिरा हूँ। मदिरा मतलब यहाँ पर कहा गया बाबू किसको, तो शराब को कहा गया, मदिरा मतलब शराब। और कहा कि मैं तुम्हारी मदिरा हूँ और मैं ही सूख जाऊंगा, मैं ही स्वाधीन हो जाऊंगा। तो तुम किसे पियोगे और पीकर मस्त हो जो रहते हो वो किसको पीकर रहोगे। कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारा मदिरा हूँ और मैं ही जब सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा तब प्रभु तुम किस चीज को पियोगे और मगन हो जा, किस चीज को पी करके मगन होगे। इसमें फिर से सुनिएगा वो पहला छंद में है जो कवि जो किस तरह से अपने प्रभु को ललकारते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, स्वाधीन हो जाऊंगा। पहला छंद में कहते हैं कि मैं मेरा अस्तित्व प्रभु, मैं भक्त हूँ और तुम मेरा भगवान हो, और जब मेरा ही अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं ही मर जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। और मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारा पानी हूँ, मैं ही तुम्हारा पानी का बर्तन हूँ और पानी रखने वाला बर्तन। जलपात्र मतलब पानी जिसमें रखा जाता है उसका बर्तन। तो कहते हैं कि मैं ही जलपात्र हूँ और जब मैं टूट कर बिखर जाऊंगा तो अपने आप पर पानी डालोगे, और कौन है जो तुमको है जो पानी पिलाएगा। और मैं ही हूँ जो, मतलब यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं हूँ जो क्या हूँ, तो मैं ही हूँ जो मैं तो मदिरा हूँ, यानी कि तुम्हारा शराब हूँ जिससे तुम पी करके मस्त हो जाते हो। और जब मैं ही सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा तब प्रभु तुम किसे पियोगे और किसे पीकर है जो मस्त होगे।
तो ये पहला पंक्ति था जो कि आपको बता दिए। दूसरा पंक्ति में है, कह रहे हैं कवि कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेश मतलब बाबू शरीर, तो कहते हैं मैं तुम्हारा वेश हूँ मतलब मैं तुम्हारी शरीर हूँ और मैं ही तुम्हारी वृत्ति हूँ। वृत्ति मतलब मन। कहते हैं प्रभु से रेलन मारिया रिल के या भक्त कहते हैं कि मैं तुम्हारा शरीर हूँ प्रभु और मैं ही तुम्हारा मन हूँ और मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहते हैं कि अगर मुझे तुम खो दिए तब तुम्हारा कोई अर्थ नहीं रहेगा। तुम्हारा क्या नहीं रहेगा? कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए बाबू, लेकिन कवि जो होते हैं वो इमेजिन करने वाले बहुत होते हैं और वो किसी पर भी कविता लिख डालते हैं। तो भगवान है जो किसी भक्त का है जो मुहताज नहीं है बाबू, वो भगवान है जो अपने आप में मगन रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। उन्हें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप भी कभी कहें कि मैं जब मर जाऊंगा प्रभु या मेरा ही अर्थ नहीं रहेगा तो तुम भी है जो क्या हो जाओगे? तुम भी अपना अर्थ खो बैठोगे। मतलब तुम्हारा भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, तुम्हारा भी कोई है जो वैल्यू नहीं रहेगा। आगे, मेरे बिना तुम गृहहीन निवासित होगे स्वागत विहीन। कहते हैं कि प्रभु मेरे बिना तुम गृहहीन मतलब गृहहीन मतलब बेघर हो जाओ। निर्वासित मतलब बेघर होता है अपनी। तो कहते हैं कि मेरे बिना तुम घर रहते भर में भी निर्वासित हो जाओगे, यानी कि बेघर हो जाओगे और स्वागत विहीन हो जाओगे। मतलब तुम्हें कौन स्वागत करेगा, तुम्हारा वेलकम कौन करेगा? उसके बाद मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और बेभटकेंगे लहूलुहान। कहते हैं भक्त कि प्रभु मैं तुम्हारा पादुका हूँ, चप्पल हूँ। पादुका मतलब चप्पल या खड़ाऊं जो बाबा लोग पहनते थे बाबू लोग। तो कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मैं ही तुम्हारी चप्पल हूँ या मैं ही तुम्हारी हूँ जो क्या हूँ? पाँव तले है जो नरम चप्पल हूँ और मेरे बिना तुम्हारे चरणों में। कहते हैं कि जब तुम पादुका नहीं पहनोगे और चप्पल नहीं पहनोगे और बिना चप्पल के तुम चलोगे तो तुम्हारे चरणों में प्रभु छाले पड़ जाएंगे और तुम भटकोगे, लहूलुहान हो जाओगे। कहते हैं कि प्रभु तुम लहूलुहान हो जाओगे, मतलब तुम्हारे चरण में तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे और तुम भटकोगे लहूलुहान होकर, खून से लथपथ होकर के भटकोगे। ये इस पंक्ति में कहा गया। आगे, तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शस्या पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कहते हैं यहाँ पर ये लवादा मतलब कहा गया है बाबू शान और शौकत। लवादा में शानदार मतलब लवादा मतलब शान शौकत या कपड़ा। कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारा शान शौकत हूँ या मैं ही तुम्हारा कपड़ा हूँ और वही गिर जाएगा तो तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों पर। कहते हैं कि तुम्हारी जो कृपा दृष्टि होती है जो तुम मेरे गालों पर या मेरे सिरों पर है जो आशीर्वाद देते हो, और जब तुम आशीर्वाद देते हो हमारे गाल पे, हमारे शीर्ष पर, हमारे सिर पर और नर्म शस्या पर विश्राम करती थी और तुम है जो नर्म बिस्तर पर। शस्या मतलब बाबू बिस्तर। तो कहते हैं कि जब तुम नर्म बिस्तर पर है जो विश्राम करते थे आकर के, आराम करते थे आकर के, तुम निराश हो जाओगे। मैं अगर नहीं रहूंगा तो प्रभु तुम निराश होकर है जो वही सुख खोजोगे जो मैं तुम्हें देता था। यहाँ पर कहते हैं बाबू कवि रेनर मारिया रिल के या एक भक्त कहता है कि प्रभु तुम हो जो तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। प्रभु कहते हैं कि मैं अगर नहीं रहूंगा तुम्हारा शानदार शान शौकत गिर जाएगा, तुम्हारा है जो कृपा दृष्टि जो मेरे कभी कपूलों पर, मेरे गालों पर जो तुम करते थे, किसी को है जो तुम क्या देते थे, तो किसी को है जो अपना कोई मांगने अगर आया तो उसकी इच्छा पूरी करते थे। नर्म शशि यानी कि नर्म बिस्तर पर तुम जो विश्राम खोजते थे जो मैं तुम्हें देती थी वो तुम निराश हो जाओगे। अगर मैं जब नहीं रहूंगा तो तुम निराश हो जाओगे और वही तुम सुख खोजोगे तो मैं तुम्हें देता था। दूर की लास्ट का पंक्ति में है, कहते हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख है। कहते हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, कहते हैं कि बड़े बड़े चट्टान जो दूर दूर के चट्टान थे उसकी जो उस चट्टान में भी मैं जा करके तुम्हें गोद में बैठा लेता था प्रभु। और सूर्यास्त मतलब सूर्य जब डूबता था, कहते हैं कि सूर्यास्त मतलब सूर्य जब डूबता था तो सूर्य के रंगों में घुलने का सुख। कहते हैं कि जब सूर्य जब डूबता था
तो उसमें है जो आप घुलते मिलते थे और उसका जो सुख आपको मिलता था वो सुख आपको नहीं मिलेगा। और कहते हैं सबसे लास्ट पंक्ति के, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। कहते हैं यहाँ पर कवि रेनर मारिया रिल्के कि प्रभु प्रभु यानी कि भगवान भगवान मुझे आशंका होती है, मुझे शक और संदेह होता है कि जब मैं नहीं रहूँगा प्रभु तो मेरे बिना तुम क्या करोगे। यहाँ पर कहा गया है बाबू कि जब भक्त है तो भगवान है, भक्त है तो भगवान का मतलब वैल्यू है, और भक्ति नहीं रहेगा तो भगवान का वैल्यू खत्म हो जाएगा, भगवान का वैल्यू है जो बिल्कुल है जो अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बाबू रियल में, क्योंकि भगवान या भक्त या अल्लाह ईश्वर है जो किसी बंदे का मोहताज नहीं है, बल्कि वो स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं होते हैं। लेकिन एक कवि है बाबू, कवि इमेजिन करके हैं जो आपको कविता के माध्यम से लिख डाले हैं। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका पूरा व्याख्या हो गया बाबू। इसका हिंदी किस तरह का आपको हिंदी कैसा लगा, मैं जो व्याख्या किया वो आपको समझ में आया नहीं आया, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तो आपके चलेंगे, बुक में ही क्वेश्चन है। कहते हैं कि कवि अपने को जलपात और मदिरा क्यों कहता है, यहाँ पर हम कहेंगे कि कवि अपने को जलपात और मदिरा इसलिए कहता है रेनर मारिया रिल्के कि प्रभु मैं ही तुम्हारा जलपात हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारा पानी हूँ जिससे तुम है जो नहाते हो या पीते हो पानी को। और कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा मदिरा हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारा शराब हूँ जिसे तुम पी करके मदमस्त होते हो। और जब मैं ही सूख जाऊँगा तो तुम किसे पी करके मदमस्त होगे, किससे पी करके है जो तुम है जो अपने आप में है जो लीन हो जाओगे सुख। और मैं ही तुम्हारा जब स्वादहीन हो जाऊंगा, मेरा मदिरा है, मैं ही तुम्हारा मदिरा हूँ, शराब हूँ, और मैं ही स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी कि स्वाद मेरे में नहीं रहेगा, तो तुम है जो उस समय पीने के लिए मदिरा खोजोगे लेकिन तुम्हें है जो नहीं मिलेगा, और स्वादहीन होने के कारण तुम नहीं पियोगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बाबू। उसके बाद शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, तो बाबू कहते हैं कि शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, तो यहाँ पर भगवान का शानदार लवादा गिरने की बात करते हैं। और क्यों, तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ जो शानदार शान और शौकत हूँ और कपड़ा भी हूँ, और मेरा ही कृपा दृष्टि से तुम है जो मेरे पे नर्म शस्या पे है जो विश्राम करती है। प्रभु अगर मैं नहीं रहूँगा तब तुम वही सुख खोजोगे, और जब नहीं मिलेगा तो तुम है जो उदास हो जाओगे। आगे कवि किसको कैसा सुख देता था, तो कवि है जो भगवान को है जो सुख देता था, यही है आपका। कवि को किस बात की आशंका है, तो कवि कहते हैं कि प्रभु जब मैं नहीं रहूँगा, एक आशंका जताते हैं, एक संदेह जताते हैं कि प्रभु जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगे, यानी कि तुम्हारा अर्थ भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भक्त है तभी भगवान है, और भक्त नहीं है तो भगवान का कोई अर्थ नहीं है। यही कविता में कवि है जो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है बाबू। उसके बाद इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आपका हिंदी गोदली काव्य खंड का कविता का अध्याय पूरा 1 से लेकर 12 चैप्टर खत्म होता है बाबू। तो कैसा लगा हमारा काव्य खंड का सेशन वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें बाबू। बाकी जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, हम आपको गद्य खंड में मिलेंगे, और वो भी 1 से लेकर 12 चैप्टर को पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।